हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पृथक पृथक चिदाभासश्चैतन्याध्यस्तदेहिनां कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमि। वस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वद् आधारवस्त्रान् वदन्त्यज्ञास्तथा जीव संसारं चिद्गतं विदुः। चित्रस्थपर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि। संसार परमार्थोऽयं संलग्न स्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्यये सा निवर्तते। आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यते सौविचारणा। तो विचार चल रहा था, कह गए थे कि ब्रह्मा से लेकर के अमीबा तक तो जितने भी जीव हैं अर्थात यहाँ जितने भी शरीर हैं इस ब्रह्मांड में, तो सभी शरीरों की स्थिति क्या है? तो क्या जड़वत। तो उदाहरण दे के आए थे भाई कपड़े का, तो कपड़े में बने हुए जो चित्र, वो सारे के सारे चित्र वास्तव में क्या है? जड़ हैं। तो कपड़ा अगर हिला तो चित्र भी हिलते हुए दिखेंगे, और कपड़े को अगर लपेट दिया तो चित्र का जो दृश्य है वो सामने से गायब होगा। पर्दे को खोल दिया तो ये जितने भी शरीर हैं इस सृष्टि के अंदर, कहते हैं जैसे वो चित्र जो देखा कपड़े में, उसमें भी हम श्रेष्ठता और निकृष्टता का विचार करते हैं कि रंग वगैरह अच्छा है, अच्छी चित्रकारी है, तो हम कहते हैं ये बड़ा सुंदर चित्र है। और एक सामान्य ऐसे रंग पोत दे तो वहाँ भी उत्तम अधम भाव। तो उसी तरह से कहते हैं वर्तन्ते पटचित्र का, उसी तरह से ये संसार में भी ये जो जीवों का भेद है, जैसे जो देवता आदि हैं तो उसको हम क्या मानते हैं? अपने से श्रेष्ठ।
देवता आदि के जो शरीर हैं, और उसी तरह से जो पशु पक्षी आदि हैं उनको अपने से नहीं चाहिए। तो ये उत्तम, मध्यम और अधम आदि ये भाव हैं कि नहीं? तो कहते हैं ये सब कहाँ हैं? ये जो भी भेद है श्रेष्ठ और निकृष्ट का, ये सारे भेद माया में, आत्मा में तो कोई भेद है। फिर वही उदाहरण वही कपड़े का, कि कपड़ा तो एक ही है। एक कपड़े में बढ़िया सुंदर चित्र आपने बनाया और उसी के बगल में दूसरा चित्र बनाया उसी कपड़े में, वो उतना सुंदर नहीं है, तो एक को हम श्रेष्ठता देते हैं और दूसरे को। तो ये जितना भी भेद है ये किसके कारण? ऊपर जो चित्र बना, कपड़े में तो कोई भेद नहीं। तो इसी तरह से ये सारा का सारा संसार तो कहाँ दिख रहा है? तो कहा माया के चित्रपट पर। वो जो पर्दा है तो उसको क्या बोलते हैं? चित्रपट। सामने जो दिख रहा है, तो जैसे वहाँ सामने पर्दे में जितने भी दृश्य दिख रहे, तो उनमें से हम किसी दृश्य को पकड़ नहीं सकते। और वो जो पर्दा है, पर्दा तो निर्विकार। तो जैसे वो रील चलती रही, पीछे से प्रकाश आता गया, तो उस हिसाब से वो दृश्य वहाँ पर्दे पर दिखते गए। तो अच्छे दृश्य भी आए और बुरे दृश्य भी आए, लेकिन इन सारे दृश्यों का जो आधार वो पर्दा है, इन सारे दृश्यों को दिखाते हुए भी वो निर्विकार है कि नहीं? उसमें कोई विकृति नहीं। तो कहते हैं उसी तरह से जो आत्मा, तो संसार के संपूर्ण दृश्य पदार्थों का आधार कौन? वही आत्मा। जैसे कल भी कहा था कि बिना उस आत्म सत्ता के, बिना आत्मबोध के किसी भी वस्तु का बोध हो नहीं सकता। तो उसी तरह से यहाँ भी जो ये पृथक पृथक बोध है, ये आत्मा को लेकर के भेद नहीं है, बल्कि केवल दृश्यों को लेकर के। और ये जो भेद है इसका मूल कारण क्या? तो ये कहते हैं पृथक पृथक चिदाभास चैतन्याध्यस्त देहिनाम कल्पन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब आत्मा में भेद ही नहीं है तो फिर इन जो दृश्य दिख रहे हैं इनमें भी भेद नहीं होना चाहिए, आधार तो एक है। तो फिर ये सारा का सारा जो भेद ये किस कारण से? कहते हैं चिदाभासात। तो ये जितना भी जीवन का व्यवहार है ये बिना उस चेतना के होने, और ये जितना भी हमारा व्यवहार है ये क्या है? उस चेतना का आभास, या जो मैं करके जो भी हमने व्यवहार किया तो ये क्या? उसका आभास मात्र। जैसे कल स्पष्ट कहते, परसों तो है ना, दर्पण हमने लिया, उसको सूर्य के सामने किया और फिर थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तो दीवार पर जो प्रकाश है पहले से भी वहाँ प्रकाश है, तो पहले से जो व्याप्त प्रकाश है वो भी सूर्य का, और दर्पण के माध्यम से जो परावर्तित किया वो प्रकाश भी सूर्य का। तो वो जो परावर्तित प्रकाश है उसको हम क्या कहते हैं? कि सूर्य का प्रकाश। और वो जो प्रकाश का विशेष रूप से वहाँ आभास हो रहा, आभास में ना प्रतीति, तो वो किसके आधार पर? जैसा दर्पण होगा, चौकोर गोल जैसा भी दर्पण होगा, वो उसका प्रकाश भी उसी के आधार पर पड़ेगा। तो कहते हैं उसी तरह से यहाँ ये जितना भी व्यवहार है जीवन का हमारा, ये सारा का सारा व्यवहार किसको लेकर के? उसी आभास को लेकर के। जैसे वही वो जो दर्पण है उसकी रोशनी कहीं अंधेरे कमरे में फेंको तो वहाँ भी थोड़ा प्रकाश हो जाता है कि नहीं?
है तो प्रकाश वही सूर्य का, लेकिन बीच में ये उपाधि विशेष के द्वारा वो क्या हुआ, परावर्तित हुआ। तो उसी तरह से ये जितना भी भेद है, अपना पराया आदि, ये सब भी क्या है, कहते हैं वही आभास। और अब उसको यहाँ जीवन में देखो तो यहाँ जो परावर्तन हुआ वो किसके द्वारा, वही अंतःकरण। तो अंतःकरण रूपी जो दर्पण, तो उसमें पड़ा आत्मा का प्रकाश, और हमारा जो अंतःकरण है उसके पीछे लगी हुई है पॉलिश 15 तत्वों की, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार। तो जब ये पॉलिश लगी तो ये अंतःकरण क्या बन गया, दर्पण साफ। तो परावर्तन की शक्ति, तो आत्मा का प्रकाश पड़ा कहाँ, अंतःकरण में, और उस पार जा नहीं सकता क्योंकि पीछे पॉलिश है। अब वहाँ से वो परावर्तित हुआ। और ये जितने भी जीव हैं, इनका जो अंतःकरण है, अंतःकरण रूपी जो दर्पण है, वो थोड़ा टेढ़ा, जैसे दर्पण है तो उसके सामने से रोशनी फेंको, तो अगर वो दर्पण एकदम सीधा है तो क्या होगा, यहाँ से रोशनी तो आई, यहाँ से टकराई, और दर्पण एकदम सीधा है तो वापस जहाँ से प्रकाश आया वापस वहीं चला जाए। और अगर दर्पण थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो उतने अंश में प्रकाश बाहर निकलेगा। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी। तो ये जितने भी जीव हैं, इनका जो वो दर्पण है, अंतःकरण रूपी दर्पण, वो क्या है, टेढ़ा है। तो इसलिए प्रकाश पड़ा आत्मा का, और जब परावर्तित हुआ तो दर्पण टेढ़ा है, तो इसलिए सीधा जाने के बजाय बाहर निकल गया। तो किसके माध्यम से, तो इंद्रियों के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकला। तो कहाँ तक आया, संसार तक। तो अब जो वो परावर्तित प्रकाश है किसका, उसी आत्म तत्व का। तो अब बीच में अंतःकरण रूप जो उपाधि है, वो जब आई वो दर्पण बन गया। और दर्पण की विशेषता है कि अपने पास कुछ नहीं रखता, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश है उसमें अपने गुणधर्मों को जोड़ देता है। तो प्रकाश तो वही, लेकिन अब ये पीछे से जो उसके गुणधर्म जुड़े, तो उनके द्वारा वैसे वो परावर्तित हुआ। तो ये जो भी प्रतीति हो रही है जीवन, किसी भी वस्तु की प्रतीति, ये जो आभास हो रहा है, तो ये किसके द्वारा, उस चेतन का। तो उस चेतन का ही आभास है, लेकिन बीच में आ गए संस्कारों का पर्दा। तो उस आभास को, उस प्रकाश को हमने किस रूप में देखा, बीच में जो संस्कार है उन संस्कारों के द्वारा। जैसे एक फूल है, फूल को आपने भी देखा, दूसरे व्यक्ति ने भी देखा, सुंदर फूल है तो स्वाभाविक है प्रसन्नता होगी। अगर कहीं उससे आपको एलर्जी हो तब तो प्रसन्नता के स्थान पर धोखा। वस्तु तो एक, लेकिन इसमें ये जो भेद आया कि भाई ये अच्छा है या ये बुरा है या अपना पराया आदि, ये जो भी भेद है वो किसके कारण, उन संस्कारों के कारण। और इस संसार को जब हमने देखा तो किस रूप में देखते हैं, किसके द्वारा, वही अपने संस्कारों के माध्यम से। और जो कुछ भी वस्तु हमने देखी वो भी क्या है, वो भी चेतना का आभास है। बीच में तो हम लोगों का झूठा भ्रम मात्र है कि हमने ये किया, हमने वो किया।
कोई भी वस्तु आप लो तो हर एक वस्तु के अंदर वो प्रकाश है कि नहीं, तरंगे हैं, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन हर एक वस्तु में, चाहे वो पत्थर हो, फूल हो, हर एक वस्तु में। तो वहाँ भी वो जो प्रकाश है, तो वो प्रकाश किसका, जब आत्मा को हम कहते हैं आत्मा व्यापक है, तो जब व्यापक है तो वो जो वस्तु है, तो उस वस्तु में भी जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश, उसी आत्मसत्ता का, उसी प्रकाश की अभिव्यक्ति। और आँख के द्वारा क्या हुआ, हमने उस वस्तु के रूप का ग्रहण किया, लेकिन ये जो ग्रहण की प्रक्रिया ये भी क्या है कि इस आँख के माध्यम से वो जो आत्मा के प्रकाश की तरंगें हैं, प्रकाश की किरणें, वो कहाँ तक गई, उस वस्तु तक। तो वहाँ तक पहुँच के क्या किया, उस वस्तु में जो आत्म प्रकाश की तरंगें, उनको ग्रहण किया और वापस आ गई, वो कैमरे की तरह। जैसे वो फ्लैश दबाते हैं कैमरे में, तो 1 सेकंड में उसने क्या किया, सामने जो वस्तु है यहाँ से वो लाइट चमकी, तो उसने क्या किया, सामने वस्तु में जो प्रकाश की तरंग है उनको ग्रहण किया और पर्दे पर फोटो छप गया। तो उसी तरह से आँख आदि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से भी हमने क्या किया, बाहर जो वस्तु है उसके फोटो का ग्रहण। लेकिन ये सब प्रक्रिया किसके द्वारा, वही आत्म प्रकाश। तो एक प्रकाश ने क्या किया, उपाधि युक्त जो प्रकाश, इसने एक दूसरे प्रकाश का ग्रहण, लेकिन मूलतः जो प्रकाश है वो तो एक। तो फिर हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, वो एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है प्रकाश की, तो उस प्रकाश ने प्रकाश का ग्रहण किया। और ये जो भिन्न भिन्न रूप से जो प्रतीति हो रही, कहते हैं ये आभास मात्र, प्रतीति मात्र, लेकिन किसके द्वारा, वही संस्कारों के। तो जैसे संस्कार होंगे उस रूप में वस्तु सामने दिखेगी। तो वास्तव में हम वस्तु को देखते हैं या स्वयं के संस्कारों को, अपने ही संस्कारों को उस वस्तु के माध्यम से देखते हैं, सुख दुख आदि के रूप में। तो कहते हैं इस तरह से ये जितने भी जीव हैं, हर एक के अंदर वो आभास तो है, लेकिन वो कैसा कहा, पृथक पृथक। और हर एक के अंदर तत्व तो एक, लेकिन जो प्रतीति होगी वो उन संस्कारों के आधार पर पृथक पृथक। लेकिन हमने क्या किया, वहाँ आरोप कर दिया, प्रतीति हो रही, आभास हो रही, लेकिन उसमें आरोप। जैसे वो दृष्टांत आपने सुने होंगे, रस्सी में सांप का आरोप या सीपी में चांदी का आरोप, ये सब क्या है, आरोप मात्र। और जब आपने आरोप किया तो वो रस्सी भी आपको सांप दिखने लगी कि नहीं, सांप दिखने, लेकिन रस्सी में तो 3 काल में भी सर्प हो नहीं सकता। तो उसी तरह से यहाँ इस शरीर को लेकर के भी ये जो जीव भाव है, ये जीव भाव भी आया कहाँ से, कहते हैं वही अध्यास, वही आरोप। क्यों, जो अध्यास है, आरोप है, तो उसका लक्षण करते हैं परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास। वो जो आरोप है, आरोप भी कब होगा, जब पहले आपने किसी वस्तु को देखा तब तो आरोप करेंगे, और अगर वस्तु को देखा ही नहीं है तो आरोप भी नहीं होता। जिसने चांदी को कभी देखा ही नहीं है तो वो सीपी में चांदी का आरोप नहीं कर सकता। जिसने चांदी को देखा है तो वही सीपी में
चांदी का आरोप कर सकता है। तो जितना भी आरोप है, कहते हैं ये कहाँ से आया? कहते हैं पूर्व दृष्टावभास, पूर्व में देखा है तभी तो आरोप हो। या जैसे कभी रास्ते में आप जा रहे हो तो किसी व्यक्ति को देखा आपने पीछे से, दूर से, तो उसकी चाल ढाल आदि को देख करके आपको अपने किसी मित्र की कभी याद आ जाती है कि नहीं, कि कहीं ये वो तो नहीं? और फिर दौड़ के गए, आगे जाके देखा तो हमने क्या किया? वो जो सामने व्यक्ति जा रहा है तो उसको चलते हुए देखा, तो उसकी वो जो चाल ढाल आदि, उससे युक्त जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं, वो संस्कार सामने आए। तो उन संस्कारों ने बताया कि ये तो भाई इसकी चाल ढाल तो अमुक व्यक्ति जैसी है, तो हमको भ्रम हुआ कि ये वही है कि नहीं है। तो हमने क्या किया? थोड़ी देर के लिए वो जो व्यक्ति जिसकी हमको याद है, उसको हमने क्या किया? ये जो सामने वाला व्यक्ति, इस पर आरोपित कर दिया कि नहीं? लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो नहीं है, लेकिन जब हमने उसको यहाँ आरोपित किया तो सामने वाला व्यक्ति भी वही दिखने लगा कि नहीं? लेकिन जब दौड़ के गए देखा तो भ्रम की निवृत्ति हो गई। तो ये तो लोक व्यवहार की बात। तो ठीक इसी तरह से इस संसार में जब आए तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? वही आरोप करना है। जैसे वहाँ उस व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति का आरोप, या वो जो रस्सी में सर्प का आरोप, तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमने क्या किया? वही आरोप की प्रक्रिया। समझो कि जब संसार में आए तो संसार में लोक व्यवहार में स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए, स्वयं को प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ आधार तो चाहिए। तो हमको जो सबसे पहला आधार मिला वो क्या मिला? ये शरीर। तो हमने स्वयं को कहाँ आरोपित किया? इस शरीर में। और स्वयं की नित्यता का भी बोध है, स्वयं की निर्विकारता का भी बोध है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से हमने अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ लिया। और जब जोड़ा, इस पे जब आरोपित किया, स्व का आरोप किया, तो जब ये दोनों आपस में मिले, क्यों? ये जो शरीर है ये क्या है? जड़। और जिसको हम आत्मा या मैं कहते हैं वो चेतन। और दोनों विरुद्ध धर्म, एकदम विरुद्ध, कि जो चेतन है उसका धर्म अलग और जो जड़ है उसका अलग। तो जो विरुद्ध धर्म वस्तुएं वो कभी मिल नहीं सकती। जो अलग अलग जिनका गुण धर्म हो कभी नहीं मिल सकता। हाँ, जो तरल पदार्थ है तो दो तरल पदार्थों को मिलाओ मिल जाएंगे, लेकिन एक ठोस हो और एक तरल हो तो नहीं। तो ठीक इसी तरह यहाँ जड़ और चेतन ये दोनों भी क्या हैं? विरुद्ध धर्म। लेकिन फिर भी आरोप के कारण वो एक से लगने लगते हैं। जैसे वही आरोप सीपी में रजत का, या एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति का जो आरोप, तो दोनों व्यक्ति कभी मिल नहीं सकते। लेकिन जब हमने आरोप किया तो क्या हो गया? वो भी उस जैसा। तो ठीक इसी तरह से सबसे पहला आधार मिला शरीर का, तो हमने अपने आप को कहाँ आरोपित किया? इस शरीर में। तो शरीर नाशवान है, अनित्य है, ये हम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी इस कहीं न कहीं नित्यता का भाव भी रहता है कि नहीं? सब जानते हैं कि एक दिन नाश होना है, सब होना, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो नित्यता का भाव
इस शरीर को लेकर, तो ये नित्यता का भाव आया कहाँ से? वही आरोप। तो जब आरोप किया तो ये शरीर जड़ है, अनित्य है, ये जानते हुए भी थोड़ा सा वो नित्यता का भाव, और जब अपना आपको इस शरीर के साथ जोड़ा, तो जब दो जुड़े तो संक्रमण तो होगा गुणधर्मों का। तो उसी तरह से शरीर के जो गुणधर्म हैं उनको कहाँ आरोपित कर लिया? अपने ऊपर। स्वयं के गुणधर्म को आरोपित किया शरीर में, और शरीर के गुणधर्म को आरोपित किया अपने में। तो अब जब शरीर के गुणधर्म को अपने आप में आरोपित किया तो अपने आप को क्या मानने लगे? जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी आदि। तो ये आरोप के कारण। तो कहते हैं इसी तरह से संपूर्ण जो जगत है, तो इस जगत की स्थिति भी क्या है? कहते हैं वो आभास मात्र। जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में, ये जो भी भेद है कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, ये सारे के सारे भेद कहते हैं वही आभास मात्र, आरोप मात्र। जो अपने से निकृष्ट पशु पक्षी आदि हैं, तो वहाँ हमने निकृष्टता का आरोप कर लिया, और जिनको अपने से देवता आदि जो है वहाँ श्रेष्ठता का आरोप। लेकिन मूल तत्व तो एक ही। तो सारा जो जीवन है, तो ये जीवन किस पर चल रहा है? वही आरोप पर। इधर से उधर आरोपित किया, उधर से इधर आरोपित किया। या लोक व्यवहार में भी जिसको हम अपना कहते हैं, तो अगर अपनत्व का विचार करें तो वहाँ क्या है? अपना क्या है? लेकिन अपनेपन का आरोप कर लिया। तो जो अपने कुछ अनुकूलता जहाँ दिखी, जहाँ अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति होती दिखी, तो उसमें अपनत्व का आरोप कर लिया। और जब अपनत्व का आरोप किया तो थोड़ी अभेदता भी आ जाती है। और जिसके साथ कोई वही नहीं है, जहाँ कोई आरोप ही नहीं है, तो उसके सुख दुख से भी कुछ लेना देना नहीं है। रास्ते में आप जा रहे हो तो कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, लोग घायल पड़े हुए, तो आपको दुख होता है क्या? हाँ ठीक है, देखा एक क्षण के लिए थोड़ा सा होगा, लेकिन अगले ही क्षण कोई दुख नहीं। और जहाँ अपनत्व का आरोप किया, वहाँ अगर कुछ ऐसा होता तो वो सुख दुख भी होगा। तो ये जितना भी जगत का व्यवहार, जितना भी सुख दुख आदि है, तो ये किसके कारण? आरोप मात्र। कहते हैं इसी का नाम अविद्या, कि स्वस्वरूप को, स्वयं की स्थिति को जानते समझते हुए भी उसको दूसरे में आरोपित कर देना, आरोप करना। और कहते हैं फिर उसी आधार पर वो अलग अलग कल्पनाएं भी होंगी। तो ये कहते हैं पृथक पृथक चिदाभास चैतन्याध्यस्त देहिनाम। और ये सारा का सारा आरोप किसमें? वो जो चेतन है, कहते हैं उस चेतन को लेकर के। तो अगर वो चेतन तत्व न हो तो आरोप भी नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या, चेतन का जड़ में आरोप और जड़ का चेतन में आरोप। तो शरीर जड़ है, लेकिन फिर भी इसमें वो नित्यता का भाव जो है वो चेतन का, इसमें आरोप। और स्वयं वो जो आत्मा है कि जन्म मृत्यु आदि से रहित है, लेकिन फिर भी उसको क्या मान लेना? जन्मने मरने वाला, ये इसका आरोप। कहते हैं उसी तरह से ये जीव भाव, ईश्वर भाव आदि ये भी क्या है? ये भी आरोप मात्र।
कि मैं जीव हूँ, ये ईश्वर है इत्यादि, ये जितने भी भाव हैं, कहते हैं ये भी क्या है, सब आरोप मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो कहते हैं कल्प्यन्ते जीव नामानो बहुधा संसरन्त्यमि। और ये जो जीवन मरण का जो प्रवाह है, इसका मूल भी क्या कहते हैं, यही आरोप। ये जो एक दूसरे में आरोपित करने की प्रक्रिया है, कहते हैं इसके कारण फिर जब आरोप किया, माया के साथ अपने आप को जोड़ा, तो माया के जो 3 गुण सत्व, रज और तम, कहते हैं इनका प्रभाव तो फिर रहेगा। जब आरोपित कर ही दिया, तो जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपने जब दूसरे व्यक्ति का आरोप किया, तो फिर थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति उस जैसा ही आपको दिखने लगता है कि नहीं। हर क्रिया में आपको फिर उसी व्यक्ति का, लेकिन वो 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपने आरोप के द्वारा उसको किस रूप में देखते हैं, उसी व्यक्ति के रूप में। तो कहते हैं उसी तरह से जब इस माया के साथ अपने आप को जोड़ा और उसके साथ इन आरोपों को ही सत्य मानने लगे, जब आरोपित कर ही दिया, तो कहते हैं जब माया का आरोप हुआ तो उसके साथ ये 3 गुण तो आएंगे, सत्व, रज और तम। तो इसलिए जीव और ईश्वर दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो जीव है वो माया के अधीन, और जो ईश्वर है वो मायापति। तो जिसने माया को अपने नियंत्रण में कर लिया, या यूँ कहें जो ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा इन माया के बंधनों से ऊपर उठ गया, तो उसका नाम ईश्वर। और जो इस माया के फंदे में पड़ा हुआ, उसका नाम जीव। दोनों में अंतर इतना ही, आगे विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जितना भी ये व्यवहार है, कहते हैं ये कल्पना से ज़्यादा और शरीर आदि को भी मैं मान लेना, ये भी क्या है, ये भी कल्पना, वही आरोप, स्वयं का आरोप। और इस आरोप के कारण ही ये भेद, और ये जितना भी जीवन मरण का चक्र है, संसार की जो गति है, ये गति भी किसके लिए का, जो आरोप कर रहा है। क्यों, जब आरोप किया तो 3 गुण सत्व, रज और तम, और जब ये सत्व, रज और तम आ गए, तो फिर व्यक्ति पूर्णतः इनके नियंत्रण में, और ये 3 गुण निरंतर चलते। तो कभी सत्वगुण ऊपर आया, कभी रजोगुण आया, और कभी तमोगुण। तो सत्वगुण ऊपर आएगा तो आपके अंदर ज्ञान की वृत्ति, और रजोगुण ऊपर आया तो विक्षेप बढ़ेगा, और जब तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य आदि। तो सत्व का काम आपके जीवन के विक्षेप को हटा करके ज्ञान की वृत्ति आपको देना, वो सत्व गुण का काम। और जो रजोगुण है उसका काम ज्ञान आदि की जो वृत्ति है, इसको दबा करके कर्म के संकल्प, कर्म की वृत्ति, और उसके साथ साथ चित्त का विक्षेप। और जो तमोगुण है वो दोनों को दबा करके एकदम प्रमाद की अवस्था। तो सारा जीवन फिर इन 3 के आधार पर चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं उसी आधार पर फिर वो शरीर की प्राप्ति के अंतिम क्षण में जो गुण आएगा, तो 3 गुणों में से कोई न कोई गुण तो रहेगा, या तो सत्वगुण होगा, या रजोगुण होगा, या तमोगुण। तो अगर अंतिम क्षण में सत्वगुण ऊपर आया
तो उसके द्वारा कहते हैं ऊर्ध्वगति श्रेष्ठ, क्यों संकल्प अच्छा बनेगा। और अगर रजोगुण आया तो कर्म का संकल्प, और तमोगुण आया तो कहते हैं पशु पक्षी आदि योनियों में। तो जो गुण ऊपर आएगा उसके अनुसार चलना, और उसके आधार पर फिर आगे जीवन की गति। लेकिन ये सब आए कहाँ से? कहते हैं ये आभास मात्र, आरोप मात्र। तो इसलिए जो विचारशील है उसको धीरे धीरे विचार के द्वारा अपने आप को इन आरोपों से मुक्त करना चाहिए। तो उसी को आगे कहते हैं कि भाई ये जितना भी जगत है, तो ये सारा का सारा जगत क्या है? उस आत्मसत्ता पर ही। आत्मसत्ता है तो जगत की सत्ता है, तो उसके लिए अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जितना भी जगत है, संसार है, इसका अस्तित्व कब तक? जब तक हमको स्व का बोध है तब तक हमारे लिए संसार। और स्व का ही ज्ञान न रहे तो संसार रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है। और जब स्व का पूर्ण ज्ञान हो जाए तब भी संसार रहे या न रहे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो हम कहाँ वही बीच की स्थिति में, थोड़ा सा स्व का भी ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर संसार में आरोप करते चले जाते हैं। तो हमारा सारा जीवन आरोपों में ही चलता है कि नहीं? कभी बच्चे होने का आरोप, कभी युवा होने का आरोप, कभी बूढ़ा होने का आरोप, और उसके साथ और जितने भी वो आरोप हैं, तो सारा जीवन उन आरोपों में ही बीत गया। वास्तविकता को तो समझा ही नहीं। तो कहते हैं कि जैसे वहाँ वो जो कपड़ा है, तो कहते हैं आपने तो ये आभास का, कहते हैं कपड़े में जो चित्र बनाया, तो वहाँ कपड़े का आभास कहाँ हो रहा है? वहाँ तो चित्र ही दिख रहा है, कपड़ा कहाँ दिख रहा है? और आप कह रहे हैं कि भाई वस्त्राभास ही हो, कि जैसे वहाँ कपड़े का आभास है वैसे ही जीवन भी आभास मात्र। कहते हैं ये कैसे होगा? तो उसी को स्पष्ट करते हैं, कहा कि विज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर इतना ही है कि जो ज्ञानी है, तो जो विचारशील व्यक्ति है, तो उसको वो दृश्य नहीं दिख रहे हैं ऐसा नहीं, वो भी उन दृश्यों को देखता है, लेकिन वो दृश्य कहाँ है? वो कपड़े पर आरोपित। तो जो ज्ञानी है वहाँ केवल उसको एक आरोप मात्र, आभास मात्र देखता है। और जो अज्ञानी है वो उस कपड़े तक नहीं जा पाता, वह केवल बाह्य दृश्यों में ही अटक जाता है। तो ठीक इसी तरह जीवन के व्यवहार में भी, तो जो विचारशील व्यक्ति है, तो वो सर्वत्र उस आत्मा का दर्शन। भगवान ने वहाँ गीता में स्पष्ट किया कि सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शी, कि जो पंडित है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो सर्वत्र किसको देखता है? उस आत्मा को। या जैसे यूं समझो कि आप कभी कपड़ा लेने गए बाजार में, बढ़िया सुंदर कपड़ा है, तो वहाँ आप उसके चित्रों को देखते हैं या कपड़े की क्वालिटी देखते हैं? वहाँ चित्रों से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कपड़ा कितना मजबूत है, कितना हुआ, वो देखते हैं कि नहीं? तो वहाँ हमारी दृष्टि कहाँ है? चित्रों में या कपड़े में? कपड़े में कपड़े के मूल वो देख रहे हैं। बस वही ज्ञानी और अज्ञानी। और आपके साथ एक छोटा बच्चा भी गया तो उसको कपड़े से मतलब नहीं है, वो केवल उसमें जो बाह्य चित्र हैं उनको देखता है। तो बस इतना ही अंतर समझो, ज्ञानी और अज्ञानी। तो जो ज्ञानी है वो बाह्य चित्रों में न अटक करके
बाह्य दृश्यों में न अटक करके तो जो मूल तत्व है उसको देखने का प्रयास करता है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो केवल बाह्य सौंदर्य। तो इसलिए कहते हैं कि ये जितना भी है तो ये सब जो भी वो चित्र बन रहे हैं वो कपड़े के बिना नहीं बन सकते। लेकिन कपड़े में कोई भी चित्र है नहीं, तो ये सारे चित्र कहाँ आरोपित? कपड़े में उनका आरोप किया। तो इसी तरह से जो आत्मा कहते हैं उस आत्मा में संसार आरोपित है, लेकिन उस आत्मा के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन आत्मा में कोई संसार। तो जितना भी संसार है वो क्या है? वो आरोप मात्र। तो कहते हैं उसी तरह से ये सारा जगत, तो कहते हैं उसी तरह से ये जितनी भी सृष्टि है तो ये सारी की सारी सृष्टि क्या है? उसमें आरोप मात्र। तो जो विचारशील व्यक्ति है तो वो धीरे धीरे अपने आप को इस आरोप से मुक्त कर, और जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या मान लेता है? आगे कहते हैं संसार परमार्थोयम संलग्न स्वात्म वस्तुनि। कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति है तो वो क्या समझता है कि संसार परमार्थोयम, ये संसार ही परमार्थ प्राप्ति, कि संसार की प्राप्ति ही। जैसे वो मीमांसक लोग हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप कर्म करो और कर्म के द्वारा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग के सुख सुख भोग आपको मिला, तो कहते हैं ये आपका परम पुरुषार्थ है। तो इसलिए कर्म करो, फल भोगो और फिर कर्म करो। तो जो केवल संसार को ही या इस भौतिक जगत के सुख को ही जो सब कुछ मानने वाले हैं उनके लिए कहते हैं वो तो अज्ञानी। तो उसी को क्या मान लेते हैं? आत्मा। या जो शरीर आदि है तो उस शरीर आदि को भी क्या मान लिया? आत्मा। जैसे वो चारवाक आदि हैं तो क्या कहते हैं? कहा देह एव आत्मा। कहते हैं ये शरीर ही क्या है? ये आत्मा। और कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, और जब मर गए तो फिर लौट के कौन आने वाला? जब शरीर ही नष्ट हो गया तो फिर कौन लौट के आएगा? तो ऐसे जो व्यक्ति हैं कहते हैं वो तो क्या मानते हैं कि संसार परमार्थ, ये संसार ही सब कुछ है। लेकिन ये किसके लिए कहते हैं कि ये अज्ञानी? क्यों? जो संसार है, अगर संसार का विचार करके देखें तो संसार की स्थिति क्या है? तो योग वासिष्ठ में बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं सम्मेलनम च विरहो नराणाम समुद्र फेनवत। कहते हैं वो समुद्र का जो झाग और लहरें किनारे से टकराई तो थोड़ा सा झाग बना और अगले ही क्षण में। तो संसार में जितना भी ये मिलना बिछड़ना है तो ये सब क्या है? कहते हैं वो समुद्र के झाग के से अतिरिक्त और उससे ज़्यादा संसार का कोई वो नहीं। और अगर संसार कहें तो संसार है क्या? अगर कोई पूछे तो कोई शब्द नहीं। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं, वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों की जो त्रिपुटी है उसका नाम संसार। जिसे हम संसार कहते हैं उसमें अगर खोजने जाएं तो इन तीन के अतिरिक्त चौथा कुछ मिलने वाला
है नहीं। कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो भावना है तो उस भावना के अनुसार संस्कार बनेंगे, और जब संस्कार दृढ़ होंगे तो उसकी वासना बनेगी, और फिर वो वासना नई भावनाओं को जन्म देगी। तो जितना भी ये संसार है, जितना भी अपना पराया का भाव है, इस सब के मूल में ये तीन चीजें, वासना, भावना और संस्कार। तो इसलिए कहते हैं कि स्वात्म वस्तु नहीं, जो अज्ञानी है वो तो क्या मान लेता है, इस संसार को ही परमार्थ मान लेते हैं और उसको आत्मा में आरोपित कर लेते हैं कि ये संसार ही क्या, ये शरीर आदि ही क्या है, यही आत्मा। तो कहते हैं इति भ्रांति, कहते हैं सबसे बड़ी भ्रांति यही कि जो जड़ वस्तु है उसको चेतन मानना। अविद्या या अज्ञान का लक्षण ही किया कि जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, इसका नाम अविद्या, अज्ञान। और इस अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? कहते हैं ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा। तो विद्या का अर्थ शास्त्र पढ़ लेना इतना नहीं, बल्कि विचार। क्योंकि जब तक विचार नहीं करेंगे, जानते हम सब हैं क्या नित्य है और क्या अनित्य है, जानते सब हैं। अगर संसार की बात करें तो संसार अनित्य है, नाशवान है, ये हम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। और जिसे हम आत्मा, परमात्मा कहते हैं तो उसको कहीं न कहीं नित्य भी जानते हैं, लेकिन उसका विचार नहीं करते। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा, हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम जिसे जानते हैं उसे मानते नहीं, और जिसे मानते हैं उसे जानते नहीं। तो वही कहते हैं ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति अविद्या के, विद्या के द्वारा ही निवृत्त होगी। तो कौन सी? ये संसार को ही सब कुछ मान लेना। और इस संसार में कौन किसका? अपने पराये का जितना भी भाव है, ये भी सब क्या है? आरोपित। ज्यादा दूर नहीं जाओ, अपने ही शरीर का विचार करके देखो। हाथ की उंगलियां तो एक ही उससे जुड़ी हैं कि नहीं? अगर एक उंगली में कभी चोट लग जाए तो बाकी की जो 4 उंगलियां हैं उनको इसके सुख दुख से कोई मतलब है क्या? बाकी 4 उंगलियां बराबर काम करें, बल्कि इसके हिस्से का जो काम है वो भी तो जब आपके ही इस शरीर में एक हाथ के अवयव होते हुए भी जब एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर संसार में किसको किससे मतलब? सब अपने अपने आरोप के कारण, कोई वासना, भावना और संस्कार, तो उन आरोपों में बंधे हुए, और वही अपना पराया भाव, और उसको लेकर के फिर सुखी दुखी। और ये जितना भी संसार है ये भी क्या कहते हैं? आत्मा में नहीं है। किसको? आत्मा भास मात्र। तो वही आगे कहते हैं आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुनः। ये सारा संसार किसका है? जीव का, आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा तो अपनी जगह निर्विकार। तो जो पहले कहा कि विद्या ऐसा नहीं होती, वो जो विद्या है विचार है। तो जब विचार करेंगे तो मिलेगा क्या? तो वही आगे कह रहे हैं कि संसार की जो वास्तविकता उसका पता लगेगा। क्या? कि आत्मा भासस्य जीवस्य संसार।
तो ये जो जीव है ये क्या है? आत्मा का आभास। और जीव के आगे व्याख्या करेंगे कि वे चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। ये जो जीव है उसमें तीन चीजें पहले भी स्पष्ट करके, वो जो परावर्तित प्रकाश दीवार पे पड़ा तो उपाधि से युक्त जो प्रकाश है तो वो सूर्य का ही, लेकिन बीच में दर्पण रूप जब उपाधि आई तो वो कुछ विशिष्ट वो दिखने लगा। तो ठीक इसी तरह से ये जो जीव है, तो जीव ही क्या कहते हैं, है तो उस आत्मा का ही आभास, लेकिन बीच में इस संस्कारों का जो पर्दा आ गया तो जो प्रकाश था थोड़ा सा उसमें विकृति आई, और हमने अपने आप को किस रूप में देखा? उन संस्कारों के रूप में कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ इत्यादि। और वैसे ही कहते हैं वो जो जीव भाव है जब आया, तो जब जीव भाव आएगा तो संसार तो सामने रहेगा। या सीधे सीधे कहें कि जब तक जीव भाव बना रहेगा तब तक संसार रहेगा। और जहाँ विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस जीव भाव की निवृत्ति हुई तो संसार भी अपने आप छूट जाएगा। जैसे वे खिलौने, जब छोटे बच्चे थे तो खिलौनों से खेलते थे कि नहीं, और धीरे धीरे जब समझ आती गई तो धीरे धीरे खिलौने अपने आप छूटे, छोड़ने नहीं पड़े और अपने आप छूट गए। तो ठीक इसी तरह से विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा जब वो जीव भाव की निवृत्ति हो, जितने अंश में भी एकदम से पूरी तरह निकल जाए वो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जितने अंश में वो जीव भाव की निवृत्ति हुई उतने अंश में संसार अपने आप छूटता चला जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो वह कह रहे हैं कि इति बोधो भवेद विद्या। कौन सा? कि ये सारा का सारा जो संसार है ये किसका का? जीवस्य, जीव का है। जो आत्मा है उस आत्मा का कोई संसार नहीं, जो मूल तत्व है न उसमें कोई संसार न उसका कोई संसार। तो जितना संसार है वो किस में? इस जीव भाव में, और इस जीव भाव को लेकर के फिर सारे संसार का निर्माण, ये ऐसा है, ये वैसा है, नाना प्रकार की। लेकिन कहते हैं ये जो विद्या है ये किससे मिलेगी? का लभ्यते असौ विचारणात्। कहते हैं बिना विचार के तो मिले, उसके लिए विचार तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी कहा कि जानते हम या कभी कोई समस्या आ जाए तो बार बार हम उसका विचार करते हैं कि नहीं, और जब बार बार विचार करते हैं तो उसी के बीच में से हमको उसका समाधान भी मिल जाता है कि नहीं। तो ये समाधान कहाँ से आया? बार बार विचार के द्वारा। एक बार नहीं स्पष्ट हुआ, दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं स्पष्ट हुआ, तीसरी बार। तो जितना ज़्यादा विचार करेंगे वो स्पष्ट होता चलेगा। तो कहते हैं उसी तरह से बिना विचार के भी ये ब्रह्म विद्या टिक नहीं सकती। केवल सुनने मात्र से या शब्द मात्र को पकड़ लेने से आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। केवल शब्दों को पकड़ लेना, कहते हैं वो तो तोता रटंत जैसे, वे शब्दों को पकड़ लिया और समय के अनुसार बोलते चले गए। कहते हैं उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए सबसे मुख्य है विचार। तो कहा ये विचार किसका करना चाहिए? तो कहते हैं तीन चीज़ों का विचार करना चाहिए। तो क्या क्या? तो कहते हैं जगत जीव परात्मनः। जगत क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, इन तीन बातों का निरंतर विचार करना चाहिए। और इनका विचार अपने फिर कल करेंगे।
आवाज तो सीधे रोके रहे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।